नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं इंडिया टॉप बिहार बुलेटिन में आपका स्वागत है। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार पर विशेष ध्यान दे केंद्र सरकार। मोदी के वंशवादी राजनीति पर तंज से भड़के लालू। पटना एसएसपी ने 173 एसआई और एएसआई का किया तबादला। बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। बड़े पर्दे पर नजर आएगा शक्तिमान। अब चलिए बढ़ते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। सीएम नीतीश ने कहा, बिहार पर विशेष ध्यान दे केंद्र सरकार। शुक्रवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मुंगेर सड़क पुल के लोकार्पण के मौके पर कहा कि बिहार में आबादी का घनत्व देश में सबसे ज्यादा है। केंद्र सरकार से आग्रह है कि बिहार पर विशेष ध्यान दे। बिहार बढ़ेगा तो देश बढ़ेगा। देश की तरक्की में बिहार का अहम योगदान होगा। उन्होंने कहा, बिहार में तीनों सीजन में मक्के का उत्पादन होता है, इसलिए केंद्र को यहाँ और अधिक इथेनॉल के उत्पादन और क्रय की अनुमति देनी चाहिए ताकि यहाँ उत्पादित इथेनॉल अन्य प्रदेशों में भी काम आ सके। बता दें कि जदयू के नेता लगातार केंद्र से विशेष राज्य के दर्जे की मांग कर रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भी इस मांग को कई बार उठा चुके हैं। कल भी उन्होंने साफ तौर पर विशेष राज्य के दर्जे की मांग तो नहीं की, लेकिन केंद्र से बिहार पर विशेष ध्यान देने की बात कही। मोदी के वंशवादी राजनीति पर तंज से भड़के लालू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि ज्यादातर राजनीतिक दल अभी भी भारत में वंशवाद को आगे बढ़ाने में जुटे हैं। हालांकि उन्होंने जदयू प्रमुख नीतीश कुमार की ओर से अपने परिवार से किसी को राजनीति में ना लाने के लिए तारीफ भी की थी। इस पर अब लालू यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा, मोदी के कभी बच्चे नहीं थे। नीतीश के पास एक बेटा है जो राजनीति से दूर है। कोई प्रार्थना ही कर सकता है कि उन्हें ऐसी संतानें मिलती जो उनकी राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ा सकती। उधर तेजस्वी यादव ने कहा, एक समय था जब नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार एक दूसरे पर नाम लेकर निशाना साधते थे। कोई भी कह सकता है कि भाजपा का मतलब बड़का झूठा पार्टी, वहीं जदयू का मतलब जनता का दमन उत्पीड़न पार्टी है। अभी बिहार को नहीं मिलेगी ठंड से राहत। शुक्रवार को पटना समेत राज्य के ज्यादातर हिस्सों में धूप खिली, लेकिन हवा चलने की वजह से ठंड का असर भी हुआ। करीब 10 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही सर्द पछुआ हवा ने ठंड बढ़ा दी है। शाम होते होते फिर ठंड बढ़ गई। सर्द हवा के चलने की वजह से न्यूनतम तापमान गिर गया। पूर्वानुमान में कहा गया है कि 15 फरवरी तक मौसम शुष्क रहेगा, यानी बारिश नहीं होगी। अगले 2 दिनों तक सुबह में कहीं कहीं कुहासा छाया रहेगा। अगले 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक का गिरावट दर्ज किया जाएगा। शुक्रवार को जीरादोई और गया सबसे सर्द रहे। दोनों स्थानों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से नीचे रहा। पटना का न्यूनतम तापमान करीब 2 डिग्री लुढ़क गया और 11.6 डिग्री दर्ज किया गया। पटना एसएसपी ने 173 एसआई और एएसआई का किया तबादला। पटना जिले में 3 साल से एक ही थाने में पदस्थापित 173 एसआई और एएसआई का तबादला कर दिया गया है। उन्हें दूसरे थाने में भेज दिया गया है। जानकारी के अनुसार हाल ही में रेंज आईजी के स्तर पर पटना और नालंदा जिले के 1600 कांस्टेबल को इधर से उधर किया गया था। इसके बाद एसएसपी डॉक्टर मनजीत सिंह ढिल्लों ने पटना जिले के एसआई और एएसआई के संबंध में समीक्षा की तो पाया कि 176 एसआई और एएसआई 3 साल से अधिक समय से एक ही थाने में पदस्थापित हैं। इसके बाद इन सभी पुलिस पदाधिकारियों की लिस्ट बनाई गई और एसएसपी ने सभी का तबादला कर दिया। शहरी इलाके के पुलिस पदाधिकारी को ग्रामीण इलाके में और ग्रामीण इलाके के पुलिस पदाधिकारी को शहरी इलाके थाने में पदस्थापित कर दिया गया है। सभी को 1 मार्च से पहले अपने नए पदस्थापन वाले स्थल पर योगदान कर देना है और उसके पहले अपने तमाम केस को हैंड ओवर कर देना है। बीजेपी नेता ने कहा, दोनों युवराजों को बैलेंस करने में राजद की डूब रही लुटिया। राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी की ताजपोशी न होने पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष राजीव रंजन ने कहा कि राजद की बैठक में तेजस्वी के भाषण के दौरान तेज प्रताप यादव का मंच छोड़कर उठ जाना राजद में छिड़े गृह युद्ध का जीता जागता प्रमाण है। उन्होंने कहा कि यह दिखता है कि दोनों युवराजों को बैलेंस करने के चक्कर में राजद की लुटिया अब पूरी तरह से डूबने लगी है। लालू जी जानते हैं, यदि अभी तेजस्वी की ताजपोशी कर दी जाती है तो निश्चित ही कार्यकर्ताओं की बगावत खुलकर सामने आ जाएगी। बच्चों को गोद लेने के लिए नहीं लगाने होंगे कोर्ट के चक्कर। अब उन माता पिता को कोर्ट के चक्कर लगाने से छुटकारा मिलेगा जो बच्चों को गोद लेना चाहते हैं। अब बच्चों को गोद लेने का अधिकार डीएम को सौंप दिया गया है। इसमें अब कोर्ट की भूमिका नहीं होगी। बता दें कि कोरोना काल में कई माता पिता बच्चों को गोद लेना चाहते थे, लेकिन कोर्ट से अनुमति नहीं मिलने के कारण वो बच्चों को अडॉप्ट नहीं कर सके। साल 2019 तक की बात करें तो 250 से अधिक बच्चों को गोद लिया गया, जबकि कोरोना काल में केवल 100 बच्चों को ही गोद दिया गया। इससे विशेष दत्तक ग्रहण संस्थानों में अनाथ बच्चों की संख्या की बढ़ोतरी हो गई है। इसको लेकर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय राज्यों को नियम बनाने के लिए प्रक्रिया कर रही है।
बिहार में सभी रेंज स्तर पर खुलेंगे पुलिस मुख्यालय के फील्ड कार्यालय। पुलिस के सभी 12 रेंजों में महकमों की सभी इकाइयां एक ही छत के नीचे खोली जाएंगी। इसके लिए सभी भवनों में 5 से 5.5 करोड़ की लागत से एक भवन के लिए निर्माण किया जाएगा। इन भवनों में सभी संबंधित विंगों के अलग अलग अधिकारी बैठेंगे। गृह विभाग ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। सभी रेंज में काम करने वाले इन फील्ड कार्यालयों की मदद से किसी आपराधिक घटना होने पर सभी विंग कोऑर्डिनेशन बनाकर तुरंत घटनास्थल तक पहुंचेंगे और मामले की छानबीन तेजी से कर सकेंगे। इससे मामले का निपटारा जल्द होने के साथ ही अपराध पर भी प्रभावी तरीके से नियंत्रण हो सकेगा। फिलहाल सभी 1 दर्जन रेंजों में उनके क्षेत्र के आधार पर डीआईजी आईजी बैठते हैं। बीपीएससी 31वीं न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी। बिहार लोक सेवा आयोग ने 31वीं बिहार न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट घोषित कर दिया है। अभ्यर्थी बीपीएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपने नतीजे चेक कर सकते हैं। मुख्य परीक्षा का आयोजन 24 जुलाई से 28 जुलाई 2021 तक किया गया था। मुख्य परीक्षा में कुल 691 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए थे। मुख्य परीक्षा में सफल घोषित किए गए अभ्यर्थियों को अब इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए अभ्यर्थी आधिकारिक वेबसाइट पर जारी नोटिस को चेक कर सकते हैं। इस भर्ती परीक्षा के जरिए कुल 221 रिक्त पदों की भर्तियां की जानी है। मैट्रिक और इंटर का रिजल्ट रोक सकता है बिहार बोर्ड। बिहार बोर्ड मैट्रिक और इंटर की परीक्षा दे रहे कई छात्र छात्राओं का रिजल्ट रोक सकता है। इसके लिए बोर्ड की ओर से बार-बार चेतावनी दी जा रही है। इस बाबत संबंधित स्कूलों के प्रधानाध्यापक को भी लगातार कई बार सूचित किया जा चुका है। मामला परीक्षा शुल्क का भुगतान नहीं करने को लेकर है। बिहार बोर्ड में परीक्षा शुल्क स्कूल के जरिए परीक्षा समिति तक पहुंचता है, लेकिन कई स्कूलों की ओर से शुल्क का भुगतान अब तक नहीं किया गया है। बिहार बोर्ड ने शुरुआती दौर में ऐसे छात्र छात्राओं को प्रवेश पत्र ही नहीं जारी करने की चेतावनी दी थी। हालांकि बाद में ऐसे छात्र छात्राओं के भविष्य को देखते हुए उन्हें प्रवेश पत्र जारी कर दिया गया। घर में मंदिर तो भरना पड़ सकता है 4% टैक्स। बिहार सरकार ने सभी जिलों के मजिस्ट्रेट को उनके जिलों के रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड मंदिर और धर्मशालाओं की जानकारी जुटाने के निर्देश दिए हैं। 38 जिलों के मजिस्ट्रेट को 2 महीने में मंदिर और धर्मशालाओं के बारे में बिहार राज्य धार्मिक न्यास परिषद को जानकारी देनी है। राज्य में सभी अपंजीकृत छोटे बड़े मंदिरों को रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसके तहत उन्हें अपनी सालाना आय का 4% राज्य धार्मिक न्यास को देना होगा। इसमें घरों में बने मंदिर भी शामिल है, जिनमें परिवार के अलावा अन्य लोग भी पूजा करने आते हैं। बिहार हिंदू धर्म ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत पंजीकरण हो जाने के बाद मंदिरों और धर्मशालाओं को सालाना अपनी कुल आय का 4% धर्म न्यास परिषद को देना होगा। चिराग ने कहा बिहार के लिए लाठी खाने को तैयार। 15 फरवरी को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की ओर से गांधी मैदान से राजभवन तक बिहार बचाओ मार्च का आयोजन होगा। इसकी तैयारियों को लेकर शुक्रवार को ही दिल्ली से चिराग पासवान अपनी मां रीना पासवान के साथ पटना पहुंच गए। चिराग ने कहा कि बिहार को पिछड़ेपन के दलदल से बाहर निकालने और विकसित प्रदेश बनाने के लिए वो हर कुर्बानी देने को तैयार है। यदि मार्च को रोकने के लिए सरकार से लाठियां चलवाई तो सबसे पहले लाठी की मार मैं खाऊंगा। मैं किसी की लाठियों से डरने वाला नहीं हूं। हिजाब कंट्रोवर्सी पर संजय जायसवाल ने कहा जानबूझकर साजिश के तहत खड़ा किया जा रहा है विवाद। कर्नाटक में मुस्लिम छात्राओं के हिजाब पहनने को लेकर चल रहे विवाद पर बिहार बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि छात्राओं को कैंपस में हिजाब पहनकर नहीं आना चाहिए। जानबूझकर साजिश के तहत ये विवाद खड़ा किया जा रहा है। स्कूल में यूनिफॉर्म जरूरी होता है, जिससे बच्चों में कोई अंतर महसूस नहीं हो, वो अच्छी मानसिकता के साथ पढ़ाई कर सके। ऐसे में इस तरह के मुद्दों पर विवाद करना या करवाना दोनों गलत है। उन्होंने कहा कि देश के संविधान के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का पालन करने का अधिकार है, लेकिन अगर कोई सार्वजनिक व्यवस्था है और ये संविधान में लिखा है तो आस्था और धर्म के मामलों को अलग रखना होगा। कई ट्रेनों के परिचालन में हुआ अस्थायी बदलाव। पूर्वोत्तर रेलवे के वाराणसी मंडल के ज्ञानपुर रोड हंडिया खास स्टेशनों के मध्य 13 से 20 फरवरी 2022 तक प्री एनआई और 21 से 23 फरवरी 2022 तक एएनआई कार्य के कारण इस रेलखंड से गुजरने वाली पूर्व मध्य रेल की स्वतंत्रता सेनानी समेत अन्य ट्रेनों के परिचालन में अस्थायी बदलाव किया गया है। कई ट्रेनों के रूट में बदलाव किया गया है, वहीं कई ट्रेनों के प्रारंभ और समापन होने वाले स्टेशनों में बदलाव किया गया है। 4 ट्रेनों का रूट परिवर्तन किया गया है, जबकि 10 ट्रेनों को नियंत्रित कर चलाया जाएगा। इससे कई ट्रेनों के परिचालन में देरी भी होगी। इसकी जानकारी पुमरे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राजेश कुमार ने गुरुवार को दी है।
टीम इंडिया ने तीसरे वनडे में 3-0 से किया क्लीन स्वीप। भारत ने वेस्टइंडीज को 3 मैचों की वनडे सीरीज के अंतिम मैच में 96 रनों से हराकर सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप कर दिया है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 265 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में वेस्टइंडीज की टीम सभी विकेट खोकर 169 रन ही बना सकी। भारत की तरफ से मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा ने 3-3, जबकि दीपक चहर और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट चटक लिए। रोहित शर्मा की कप्तानी में 3 मैचों की वनडे सीरीज के तीनों मैच भारत ने जीते और इस सीरीज में 3-0 से जीत हासिल कर खिताब पर कब्जा कर लिया है। बड़े पर्दे पर नजर आएगा शक्तिमान। 90 के दशक का सुपर हीरो शक्तिमान बड़े पर्दे पर नजर आने वाला है। सोनी पिक्चर्स इंडिया ने भारतीय सुपर हीरो को लेकर ये बड़ा ऐलान करते हुए इसका एक टीजर भी जारी किया है। इस 1 मिनट के वीडियो में धरती की एक झलक और फिर एक व्यस्त सड़क दिखाई दे रही है, जिसके बाद लिखा आता है, जैसे ही अंधकार और बुराई मानवता पर हावी होती है, उसके लौटने का समय आ गया है। इसके बाद शक्तिमान का प्रतीक दिखता है। हालांकि शक्तिमान का चेहरा अभी रिवील नहीं किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को लाइक और फॉलो जरूर कर लें। धन्यवाद।